कुलदीप सिंह जी, 21वीं सदी में हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ये राजशाही, ये परंपरा, ये रीति रिवाज, ये सब कुछ। और कई यंगस्टर्स, कई बच्चे वो भी देखेंगे कि राजशाही कैसे होती थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बग्घी है वो 200 साल से ज़्यादा पुरानी है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो महारानी होंगी कैमिला, वो जो ताज पहनेंगे उसमें कोहिनूर नहीं होगा। ये भी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ कि कोहिनूर क्यों उसमें नहीं होगा। देखिए, मेन जो कारण है, जो मुख्य कारण है नहीं होने का, वो तो भारत का विरोध ही है। सरकारी तंत्र जो भारत का है और भारत का हाई कमीशन है या भारत का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने इसके ऊपर काफी कुछ टिप्पणी पहले भी की है और कहा है कि ये ठीक नहीं होगा कि कोहिनूर हमें ना लौटाया जाए। तो उस कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए, उसको बिल्कुल ही खत्म करने के लिए इन्होंने इस बार ये फैसला किया कि जो बनने वाली महारानी है कैमिला, उनको ये नहीं पहनना होगा। तो मुख्य कारण उसका सिर्फ उतना ही है कि भारत की कूटनीतिक सफल हुई। भारत ने जो सोच समझ के कदम रखा कि भाई इस कोहिनूर पर हमारा हक है और हम वो हक छोड़ना नहीं चाहते। ब्रिटेन ने अपने तरफ से उस बात को मानते हुए, उस चीज का महत्व समझते हुए, भारत की इंपॉर्टेंस को मानते हुए, भारत के बारे में ये सोचते हुए कि इस कंट्रोवर्सी को इस वक्त उठाना ठीक नहीं होगा जब भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहा है इंग्लैंड के साथ, तो उन्होंने एक अच्छा कदम लिया है कि उसको एक बार के लिए हटा दिया वहां से। उस पूरी सेरेमनी में वो नहीं होगा जी। सेरेमनी की लंबी जोड़ी है। ये जो आपने जी, तो ये कंट्रोवर्सी से बचने के लिए किया गया। सुषमा एक्विला जी, थोड़ा सा इसके रीति रिवाज के बारे में भी बताइए, क्योंकि ये एक पवित्र तेल उन पर छिड़का जाएगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है इस समारोह में? वो आई थिंक चर्च ऑफ इंग्लैंड जिसको वो बिलोंग करते हैं, उनकी रिलीजियस सेरेमनी बोल दीजिए या जो भी कुछ, जिस तरह से यहाँ के जो रॉयल फैमिली के जो प्रोटोकॉल है ना, वो बहुत मतलब फिक्स्ड है, स्ट्रिक्ट है और हर एक चीज एक तरह से फॉलो की जाती है, वेदर वो जो रिलीजियस हैं या उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसलिए करते हैं। बट जैसे प्रीवियस स्पीकर ने भी बोला कि ये जो चीज है ये इतने सालों के बाद में हुई है और फिर भी अगर देखा जाए, और मेरी ख्याल से शाम तक उसकी टिप्पणी भी हो जाएगी यहाँ पे कि जब महारानी एलिजाबेथ का क्राउनिंग हुआ था तब क्या हुआ था और उसके कंपैरिजन में आज क्या हुआ, और मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस रहेगा। बट एज फार एज पब्लिक का जो मानना है, पब्लिक, यहाँ की पब्लिक जो है और बहुत सारे टूरिस्ट वो इसीलिए इंटरेस्टेड हैं कि इस तरह की सेरेमनीज और कहीं नहीं होती है। जाना जाता है अपनी रॉयल्टीज के लिए, उन्हीं की वजह से उनका टूरिज्म बढ़ता है और इस तरह की कोई सेरेमनी अगर हो जाए जो लोगों ने कभी जिंदगी में देखी नहीं है, तो वो दूर दूर से आके 4-5 दिन से बाहर टेंट लगा के और देखने के लिए गए हैं। और मेरे को ये अभी तक ये नहीं श्योर है कि यहाँ के जो रहने वाले हैं, लोकल रहने वाले हैं, उनके लिए जितनी क्वीन इंपॉर्टेंट थी, क्वीन के लिए जितना रिस्पेक्ट था वो उनको इस टाइम पे है कि नहीं, और इतने ज्यादा लोग उसी तरह से देखने जाएंगे और उसी तरह से देखेंगे कि ये राज्याभिषेक हो रहा है। और उनके हिसाब से ये जो चीज है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं कि चार्ल्स को मिलना चाहिए था या विलियम को मिलना चाहिए था। शिवकांत जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू यहाँ पर इन्होंने बताया कि लगाव कितना है आपको अपने राजा से, ये भी डिपेंड करता है आने वाली भीड़ को देख करके। कुछ लोग तो होंगे देखने के लिए कि समारोह कितना भव्य है, कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं, कौन कौन से बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार्स आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो लगाव की बात की, जैसे क्वीन से लगाव था, क्वीन से लगाव की वजह से भीड़ उमड़ती थी, तो क्या वो लगाव प्रिंस चार्ल्स, जो कि अब किंग चार्ल्स हो जाएंगे, उनसे वो लगाव है उतना ही? देखिए, लगाव था, लेकिन जब से दुर्भाग्यपूर्ण वो राजकुमारी डायना की मौत हुई, उसके बाद से काफी कड़वाहट आ गई थी। तो लोग अपने आप को वाकई में युवराज चार्ल्स जो थे अब तक, अब तो राजा चार्ल्स हैं, तो चार्ल्स तृतीय के इतना करीब नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह कि
महारानी में एक संवेदनात्मक जुड़ाव पैदा करने की खूबी थी। वो कला हरेक में नहीं होती है। बहुत पढ़े लिखे हैं चार्ल्स, बहुत समझदार हैं और भारत के तो मित्र भी हैं एक तरह से। 10 बार भारत का दौरा कर चुके हैं, भारत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और कल उन्होंने कोशिश भी की थी, लोगों से हाथ मिलाया, वो मतलब बग्गी से उतरे और मॉल जो है जहां से इस वक्त ये शोभा यात्रा निकल रही, राज तिलक की यात्रा, तो वहां जो आसपास दोनों तरफ हफ्तों हफ्तों से लोग तंबू लगा करके वहां इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो उनसे उन्होंने बातचीत की, थोड़ी देर के लिए उतरे। तो कोशिश अपनी तरफ से उनकी पूरी है, लेकिन ये सही बात है, वो भावनात्मक जुड़ाव होना मुश्किल है। हालांकि पूरी कोशिश रहेगी उनकी, और यही उनकी रणनीति होगी कि आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जी मिलें, जी ये दुख